के 5 बरस पूर्ण होने पर आप सभी समण साथियों को अनेक अनेक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जय समण संघ, संघ नमामि। तो हमने बहुत कुछ पाया है समण संघ में। इतना कह देने से सब कुछ, कहते हैं ना, झोली भर जाए, सब कुछ भर गया, सब कुछ झोली भर गई, इतना कुछ पाया है। और बहन जी ने बहुत डिटेल से बता दिया। इससे पहले हमारा इसमें कॉन्सेप्ट में भी सारा ही बता दिया है, बचने की क्या बात है। लेकिन हाँ, ये है कि अलग अलग गिनाना चाहें तो बहुत कुछ है। कि सबसे पहले तो हम आए, हम कुछ जानते ही नहीं थे, तो इसका मतलब ये है हमने बहुत सारा समय खो दिया, खोया। ये है क्या खोया? समय खोया। मैं कभी किसी राजनीति और संगठनों के बारे में जानता ही नहीं था, एकांतवासी था और ये सोचता रहता था कि भगवान बुद्ध चले गए और अपने बेटे को भी नहीं देखा कि कल आज है, कल नहीं होगा और आगे क्या होगा, तू भी चल। तो अकेला ही चला, अकेला चलता रहा। वो बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक उदाहरण के रूप में मैंने बोल दिया। तो समय बहुत खोया और यहाँ शील समाधि प्रज्ञा मिल गई, क्योंकि यहाँ बड़ा शालीनता से, शीलता से, अगर हमारे अंगारे बरसाने वाले मेरे जैसे कोई पर्सन लगाने वाला आता है तो बड़ी शांति से उसके ऊपर बरसात रूपी उसको प्रश्नों को उत्तर देकर शांत किया जाता है। और एक टक होकर के समाधि की तरह हम एक टिकटिकी बांधकर, मतलब अपने आप को समाधि रूप में भी बैठ के सुनते हैं, जैसे बहन जी ने भी कहा। और प्रज्ञा तो सारे अपने मुंह से अभी बता रहे हैं कि यहाँ इतनी कुछ सीखा है और सीखते ही जाएंगे। और इसका लाभ पाया क्या कि हम आप सबको और मेरे को जोड़ने वाले हम जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। मैं अकेला था, कहूँ तो अकेला चला, और ये छोटी सी डब्बी रूपी मोबाइल और लैपटॉप जो है 120 करोड़ लोगों को मिल रहा हूँ मैं एक साथ। चला अकेला था। ये हमने बहुत कुछ पाया, बोलना पाया। मैं अब बहुत सारों के नाम जान पाया, मेरा जान पाए, और एक ताकत बन गई। एक करके 11 नहीं, 120 करोड़ बन गई। और ये काल्पनिक शब्द नहीं है, ये एक तथ्य के रूप में है जो हम देख रहे हैं। और यहाँ कुछ साथी ऐसे हैं कि सुन लिया, समझ लिया और कहते हैं कि हाँ, अब मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं समन हूँ, ये मेरे को पता है, ये मैं जाग गया। तो ये भी एक ज्ञान प्राप्त है। ये भी हमने यहाँ पाया कि कोई नहीं, उसके पास समय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 120 करोड़ लोगों के पास ये बात जा तो रही है, हम लोग पहुंचा तो रहे हैं। वो अलग बात है कि नहीं जुड़ पाया दूसरा काम से, लेकिन वो सजग हो गया है। और इसमें क्या काम है, ये कितना लंबा है, विस्तृत है। यहाँ इतना ही विस्तृत है कि मैंने एक के मुंह से सुना था, वो एक बहुत बड़ा एक पुरुष हुआ, महापुरुष हुआ, महासमण हुआ। वो एक वैज्ञानिक था जो शुरुआत से लेकर आज जहां तक हमने विकास किया, विस्तार किया, ऊंचाइयां छुई, उसी की देन से ऊंचाइयां और विकास छू रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो उसने सब कुछ तो दे दिया, उसी की बातों पर, उसी की विधियों पर हम चलकर आगे बढ़ रहे हैं। और तभी फिर से जाकर के ये जो बताया सर ने कि समण संघ तो बहुत पुराना है, लेकिन हाँ, इस तरह के पोर्टल पर हमने जुड़ करके 5 साल पूरे किए हैं। तो ये चीज अभी पता चली है और इनको और बड़ा करने के लिए हम जोड़ते चलेंगे। तो ये थोड़े समय का नहीं है, बहुत पुराना है और इसको प्रतिष्ठापित कर दिया है, हम जोड़ते चलेंगे। दूसरा, यहाँ अभी इसकी यूं कहें कि शाखा रूपी एक पेड़ है ये, और इसमें शाखा रूपी शाखाएं। यहाँ कुछ पता चला कि मेरा दिमाग जो है विचलित हो रहा है। तो मैंने आप जैसे यहाँ साथियों ने बताया, कोई विपश्यना भी होती है, उसका भी पता चला, प्रेरित किया। तो और अच्छे से समझ में आया कि शील स्वभाव या अष्टांगिक मार्ग पंचशील है। जो भी उसमें इतना गाथा गाई जाए बहुत कम पड़ती है हमसे, इतना वो चीजें बता करके चले गए हमारे महापुरुष। वो सब कुछ सुनने को मिल रहा है। और ये नहीं पता था भारत और भारत से बाहर भी उन भगवान बुद्ध के या उनकी खोज के कुछ चीज बनी हुई है साक्षात,
उनकी याद में भी हम देख आए, उनका भी नहीं पता था, वो हम देख करके आए महाराष्ट्र में, नागपुर में, और जहाँ भी जगह है जितना जा सकते थे और जाते रहेंगे, वो देखने को मिला। और अभी बहन जी ने बताई कि कुछ गलत बोलते हैं तो हमें पहले अपना नाम बोलने में हिचकिचाहट होती थी, अब जब दूसरा बोलता है, जबकि हमने वो साहित्य नहीं पता था, ये लगता है कि मैं बीच में खड़ा होकर बोलूं तुम गलत बोल रहे हो, और बहस हो जाती है। आज भी मैंने एक साथी को अच्छे से नाराज भी कर दिया, और अब वो धीरे धीरे समझ में भी आएगा। हमारे दिलगराज साथी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि नाराज अच्छा से खिंचाई करके बोले तो समझ में भी आने लग जाती है उनको। तो अच्छी सी आई होगी, का सुत्ती आई होगी। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पता ही नहीं कुछ भी, क्या है वो मिला हजरत है और है अध्यापकों का समूह संगठन है, मैं बोला उनका पूरा जो है अध्यक्ष जो है अपना यहाँ का इस हरियाणा का, उसको जानते हो? बोले हाँ। उसका आपको समन संघ से संबंधित वीडियो भेजूं, कितने सारे भेजूं, आपको तो पता ही नहीं। वो भी भेजा। तो इसके बारे में ये तो आरएसएस का लगता है। मैं बोला जी वो तो आतंकवादियों का है, और जो बोले हमारे भी एक प्रेसिडेंट है यार, ये मतलब जितने भी प्रेसिडेंट है 131 एमएलए एमपी है ना, उनके आंखें बंद हो रखी, उनके आगे सारे बुरे काम हो रहे हैं। उन्होंने कुछ करके दिखाया, उनको दूर करने के लिए, उनको किनारा करने के लिए, सबक सिखाने के लिए ये वो बन गया है। तो मैंने बोला कि आपकी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना तो हम दोस्त आपको पता ही है। मैं बोला आपने बुक मिली है? बोला मिली है, तो कम से कम उसके 2-3 पन्ने पढ़ लो। उस समय ये है जी, वो है जी। मैं बोला आप, मैंने उससे पूछा, मैंने इससे पूछा, मैं बोला आप तो ये बात कर रहे हो कि आपके पास चिट्ठी है, उसके ऊपर एड्रेस भी है, और दुनिया से पूछते जा रहे हो वो घर कहाँ, वो घर कहाँ। अरे आपके पास चिट्ठी है, उसको देख लो, उसको पढ़ लो ना। तो हमने समन संघ ने, संघियों ने ये हमारे जो साहित्य छपा है इसको बांटने का, सबको देने का कार्य कर रखा है। तो इस कार्य को हम करते रहें और बढ़ाते रहें, इससे भी समन संघ फैल रहा है, जोड़ने जुड़ने का काम हो रहा है, हमें सीखने को मिल रहा है। और इसी बात के साथ मैं एक बात जोड़ देता हूँ कि मेरी तरफ से आज 100 समण ग्रंथ हमारे दान के लिए रहेंगे, चाहे वो हिसार में समण सुरेश कुमार हिसार से हूँ, चाहे वो यहाँ रहे, हमारे सीनियर साथी बता देंगे यहाँ दिल्ली के सेंटर पर रहें। तो मेरी तरफ से ये दान रहेगा, और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कुछ गलत कह दिया गया हो तो सब मुझे क्षमा करें। संगम मांग संगम।